न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 असंवैधानिक है और ये अवैध है। क्यों असंवैधानिक है, उसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो धैर्य बनाकर आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए। आप भारत में लोकतंत्र है और जनता का ही शासन है। तो क्या जनता अपनी सुरक्षा के लिए खुद पैसे लेगी, या जिनको अपनी सुरक्षा के लिए रखा है, तो क्या सुरक्षा करने वाले क्या करेंगे? पैसे लेकर सुरक्षा करेंगे। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी पैसे लेकर सुरक्षा देने की बात करता है तो उसे रिश्वत माना जाता है और अपराध बना दिया गया है, और मांगने वाले पर कार्रवाई होती है। कोई भी विभाग हो, अगर उस विभाग में कोई समस्या पैदा होती है तो उस समस्या को दूर करने के लिए शिकायत करने पर पैसे नहीं लिए जा सकते, और मांग करने वाले के ऊपर क्या है, कार्रवाई हो जाती है भ्रष्टाचार की। मतलब कि समस्या के समाधान के लिए कोई पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी होती है कि वह देखे कि समस्या पैदा न हो, और जब ठीक से देख नहीं पाता तो समस्या पैदा होती है। इसलिए समस्या ठीक करने के लिए पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन समस्या के अलावा अगर अन्य काम करता है तो उसके वैध कानून लाकर निर्धारित शुल्क ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ ज़मीन का उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण के लिए ज़मीन के मैटर को मैं यहाँ पर जिक्र करने जा रहा हूँ, सिर्फ मैटर को, इस बात को समझाने के लिए कि न्यायालय शुल्क लेना कैसे अवैध है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो उसके लिए तहसील जाकर अपने ज़मीन का बयानामा करवाना होगा, रजिस्ट्री करवाना होगा, या विक्रय शुल्क देना होगा, यानी स्टाम्प शुल्क देना होगा। फिर एसडीएम आपका ज़मीन आपके नाम से करके तहसील के दस्तावेज में क्या होगा, वो शामिल कर देगा। ठीक है। अर्थात इन बातों के लिए एसडीएम या तहसील का कोई भी कर्मचारी आपसे पैसे सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत लेता है और आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि राजस्व विभाग का यह मुख्य काम है। आप स्टैम्प का खरीदेंगे, पैसे देना होगा, बैनामा करवाते हैं, पैसे देना पड़ता है, ये शुल्क लेती है सरकार। ठीक है। तो इन सब बातों के लिए तो क्या वो शुल्क आपसे ले सकती है, ये समस्या नहीं है। वो क्या, वो आपका काम कर रही है सरकार, क्या है, वो आपके लिए काम करेगी। तो काम करेगी, आपकी ज़मीन की सुरक्षा देगी, सुरक्षित रखेगी। ठीक है। तो इन बातों के लिए क्या वो शुल्क लेती है और वो ले सकती है। ठीक है। तो लेकिन अगर आपके ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया और आप शिकायत एसडीएम के पास करते हैं, तो फिर एसडीएम आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए आपसे क्या कर सकता है, आपसे पैसे नहीं मांग सकता है। ठीक है। पैसे मांगता है, पैसे वो क्या है, नहीं मांग सकता है। और पैसे वो मांगता है तो वो क्या करता है, माना जाता है कि वो रिश्वत ले रहा है। हाँ, कि माना जाता है कि वो रिश्वत ले रहा है, तो उसके ऊपर क्या है, भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के बदले क्या है, वो रिश्वत मांगा है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर क्या समस्या पैदा हो, आपने तो जमीन ले लिया, कानून के अनुसार शुल्क उल्क जो भी लेना है ले लिया, ये तो हो गई प्रक्रिया। आपकी ज़मीन को वो सुरक्षा देगा, सब कुछ करेगा। और जो भी अधिकारी होते हैं उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, सरकार की होती है, राज्य की होती है, संबंधित सरकारों की होती है। ठीक है। तो यहाँ सरकार भी क्या है, ऐसा कानून नहीं बना सकती कि एसडीएम या कोई भी अधिकारी शुल्क लेकर कार्रवाई करेगा या कर सकता है। और अगर ऐसा कानून बना देता है तो वह संविधान के विरुद्ध होगा, क्योंकि उसका अधिकार है कि राज्य उसकी संपत्ति की क्या करे, रक्षा करे, बिना कोई अलग शुल्क लिए, क्योंकि वह पहले ही शुल्क दे चुका है, स्टाम्प शुल्क के नाम पर, बैनामा के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पर, कि आप उसकी संपत्ति की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उससे क्या करेंगे, और आपके पास क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा। वो तो पहले ही शुल्क दे दिया है काम के बदले, जो कार्यपालिका है कार्य कर रही है, गया स्टाम्प शुल्क जो भी है लगता है जमीन नामे करवाने वराने के लिए, वो क्या आपको सब कुछ वो दे दिया। ठीक है। अब जब समस्या पैदा हो जाती है, वो आपके पास शिकायत लेकर आता है, तो क्या आप उसके लिए कहेंगे कि भाई पैसे दोगे तो मैं कार्रवाई करूँगा, और वो मांगता है तो क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है कि भाई वो रिश्वत ले रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। ठीक है। उसके लिए शुल्क वो नहीं ले सकता है। इसलिए अगर कोई कब्जा करता है या कोई समस्या होती है तो एसडीएम
मतलब राज्य से शिकायत करता है तो उससे कार्रवाई के नाम पर शुल्क नहीं लिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि कार्रवाई के लिए राज्य कहाँ लेता है, ऊपर से कोई अधिकारी लेता है तो उसके विरुद्ध राज्य खुद ही कार्रवाई करता है। हाँ, अब यही कहेंगे। तो बता दूं कि राज्य लेता है लेकिन आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। राज्य होशियारी से करता, खुद नहीं लेता है, लेकिन न्यायालय शुल्क अधिनियम जो 1870 है, जो अंग्रेजों के समय का जो कानून है, ठीक है, यह न्यायालय शुल्क के रूप में आपसे पैसे ले ले रहा है और आपको जानकारी ही नहीं है। अधिकारी लेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है, अधिकारी लेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो होशियारी क्या कर रहा है, न्यायालय शुल्क के माध्यम से आपसे काम करने के लिए पैसा ले ले रहा है। अभी लास्ट तक का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ कितनी गंभीर बात है और ये जनहित के लिए कितनी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लोग पैसा देते हैं। इसलिए अगर कोई कब्जा करता है, कोई समस्या होती है तो ये जो है करता है तो ना पर शुल्क नहीं लिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या है, वो तो लेबर वो नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ कि राज्य लेता है लेकिन आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, जो कानून नहीं जानते उन्हें भी समझ में आ जाए, ठीक है। ये इतनी पेचीदा बात है, इतनी आसानी से किसी को समझ में आने वाली नहीं है। क्या हम एक बात जिक्र करने जा रहा हूँ कि भारत के संविधान के मुताबिक मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है और राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के क्या करेगा, मौलिक अधिकारों की क्या है, वह रक्षा करेगा। और करने से बच नहीं सकता, बल्कि नागरिक उसके लिए क्या है, कोर्ट जा सकते हैं लागू कराने के लिए, अगर राज्य नहीं कर रहा है तो। आप कोर्ट जा सकते, भाई हमारा मौलिक अधिकार है। हाँ, आप जाएंगे कहेंगे कि भाई हमारा मौलिक अधिकार है, राज्य नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध आप कार्रवाई कीजिए। मतलब साफ है कि अगर नागरिक के किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह उसकी रक्षा के लिए राज्य से गुहार लगा सकता है, और अगर राज्य उसके अधिकारों की रक्षा नहीं करता है या खुद हनन करता है तो नागरिक कोर्ट जा सकता है। इससे साफ होता है कि राज्य मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता है, मतलब हर हाल में खुद से और दूसरों से रक्षा करना ही पड़ेगा राज्य को, ठीक है। अब मुख्य बात पर आते हैं कि जब नागरिक राज्य को कई प्रकार का शुल्क अपनी जमीन के लिए राज्य को दे चुका है, कई प्रकार का शुल्क राज्य को दे चुका होता है। टैक्स भी होता है, सामान आप खरीदते हैं उस पर भी आप क्या होता है शुल्क, टैक्स आप देते हैं ना, उस पर भी आप टैक्स देते हैं। तो टैक्स के माध्यम से भी बहुत होता है, लेकिन मैं उदाहरण जमीन का लेकर चल रहा हूँ इसी बात को समझाने के लिए। दे चुका है और देता है, तो फिर अगर कोई उसके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, उसके ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता है, क्या होता है कि राज्य को कई प्रकार का शुल्क क्या अपने ज़मीन के लिए राज्य को दे चुका है और देता है। तो फिर अगर कोई उसके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और राज्य कहता है कि कार्रवाई शुल्क दोगे तभी कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं, तो ऐसी शर्त राज्य द्वारा रखना मतलब सीधे सीधे मौलिक अधिकारों से क्या, मौलिक अधिकारों से वंचित करना हुआ। सीधे सीधे मौलिक अधिकारों पर दांव पड़ रहा है, और ऐसा वो कहता तो, लेकिन कहता नहीं है, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, वंचित करना हुआ, क्योंकि जब तक कार्रवाई शुल्क नहीं देगा तब तक वो अधिकार पा ही नहीं सकता है। और ऐसा हो गया लगा मांगने कि भाई पैसे दोगे तभी कार्रवाई होगी, तब तो कार्रवाई शुल्क जब तक देगा ही नहीं वो पाएगा नहीं, मतलब अपने अधिकारों से क्या वो वंचित हो जा रहा। आप क्या उसके अधिकारों से आप वंचित कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब कोई अधिकारी कहता तो उससे रिश्वत मांग कर, भ्रष्टाचार मांग कर उस पर कार्रवाई हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है, अधिकारी वो अधिकारी अगर कर हो रहा है तो, ठीक है। दूसरे सब अब मुख्य बात पर आते हैं कि जब नागरिक राज्य को कई प्रकार हम देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है निकल के सामने आती है न्यायालय को लेकर, अभी आगे स्पष्ट अभी हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों जब शुल्क कि अब आप कहेंगे कि राज्य कहाँ लेता है शुल्क, उल्टे ही कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करता है। आप कहेंगे कि राज्य नहीं लेता है, जो अधिकारी रिश्वत मांगते हैं उल्टे ही क्या करता है, राज्य सरकारें जो भी होते हैं उस पर कार्रवाई कर देते हैं, हाँ, उस पर उल्टे ही कार्रवाई कर देते हैं। तो कहाँ राज्य कहाँ ले रहा है, हाँ, कहाँ राज्य कहाँ ले ले रहा है। तो बता दूं कि मैं बात कर रहा न्यायालय शुल्क की, जो मैंने शुरुआत में ही बोला था। अब मैं न्यायालय शुल्क की बात कर, न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 जो है संविधान के विरुद्ध है, जिसे रद्द करवाया जा सकता है, क्योंकि यह शुल्क कार्रवाई के नाम पर लिया जाता है जबकि नहीं लिया जाना चाहिए। आप सोचें क्यों नहीं लिया जाए, कानून बना है तो वैध तो भैया है। अब बात को लाइन बाय लाइन दोबारा से समझाते हैं। इससे इसलिए मैंने पहले शुरुआत के बातों का जिक्र किया था
कि अगर ज़मीन नाम करवाना है तो शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए कानून बना है जो वैध भी है, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर उसी ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता है तो फिर कार्रवाई के लिए एसडीएम या सीएम या पीएम के पास आप जाते हैं। तो कार्रवाई के नाम पर शुल्क ये लोग दोबारा से नहीं ले सकते और लेते भी नहीं हैं, क्योंकि पहले ये शुल्क क्या पहले से शुल्क ये लोग सुरक्षा करने के नाम पर ले चुके होते हैं। जब कोई ज़मीन किसी के नाम पर होता है तो जब राज्य कार्रवाई के नाम पर शुल्क नहीं ले सकता तो फिर कोर्ट कैसे ले सकता है, जबकि कोर्ट को इन्हीं समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अधिकारी के बस में नहीं होता कानून जानना और कार्रवाई करना। इसलिए कार्रवाई करने के लिए ही अलग से कोर्ट बनाया गया है। अब न्यायालय का काम है ना, कोई भी समस्या आ गई उसका समाधान करना, उस पर कार्रवाई करना, उस पर कार्रवाई करें। अब देखिए, कार्रवाई करने के लिए क्या अधिकारी शुल्क नहीं ले सकता है, लेगा ही, ले ही नहीं सकता, कानून के विरुद्ध है। भ्रष्टाचार तक के अपराध में उसको जेल हो सकती है, उसकी नौकरी चली जाती है, हैं? ये सब कुछ दिया तो भाई न्यायालय कैसे ले ले रहा है। अभी आपको आगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा आपको और पता लग रहा होगा कि कहाँ का बड़का ज्ञानी बन रहा है। मैं ज्ञानी नहीं बन रहा हूँ, जो कानून है उसका विश्लेषण करके ही मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जो साफ बताता है ये कि जो न्यायालय शुल्क अधिनियम हो क्या एकदम क्या ये पूर्ण रूप से अवैध ही है, और इसे क्या होना चाहिए, इसे मतलब बंद होना चाहिए। तो फिर राज्य अवैध कानून बनाकर कोर्ट कैसे फीस के नाम पर वसूली करके वैध शुल्क बता सकती है। आप कहेंगे कि शुल्क लेता है न्यायालय तो इसके लिए कानून बना है, तो वही तो बात अब यहाँ पर आ गई। आप कानून बना दीजिएगा कि भाई शुल्क लेगा न्यायालय तो वैध हो जाएगा। अवैध आप कानून बना के उसको वैध थोड़ी ना बना देंगे आप। अधिकारी ने जिम्मा लिया अधिकारी सुरक्षित रखने का, लेकिन क्या होगा, अधिकारी का सुरक्षित रखने का आपके अधिकारों को जिम्मा लेता है अधिकारी, मतलब राज्य सरकार, तो कोर्ट कार्रवाई करेगा। तो फिर कोर्ट के आड़ में अवैध शुल्क लेकर वैध कैसे कर देगा। सबसे बड़ी बात कि टैक्स देता है नागरिक, यानी कि शुल्क पहले ही दे देता है अपनी सुरक्षा का, और हर प्रकार का हर चीज़ों पर टैक्स देता है। लेकिन जब सुरक्षा नहीं हो पाती और कार्रवाई की बारी आती है तो फिर दोबारा से शुल्क क्यों दे, ये तो गलत बात है। समस्या आपकी वजह से हुई है और सुरक्षा के लिए पहले ही शुल्क दे चुका है, तो फिर असुरक्षा होने पर शुल्क क्यों देगा। आप सोचो पहले ही कैसे दे चुका। जो भी आप बैनामा उनामा आप शुल्क लेते हैं वो किस बात के लिए आप लेते हैं। नागरिक टैक्स देता किस बात के लिए देता है, अपनी सुरक्षा के लिए तो देता है ना, कि जो भी राजस्व एकत्रित होगा आप उसमें क्या लोगों की वह सुरक्षा में आप वहन करेंगे, हैं, हर प्रकार से हम उनकी भाई सुरक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा होता है, हाँ, मुझे बताइए। सबसे बड़ी बात कि टैक्स देता है नागरिक, यानी कि शुल्क पहले ही दे देता है अपनी सुरक्षा का, और हर प्रकार का हर चीज़ों पर टैक्स देता है। लेकिन जब सुरक्षा नहीं हो पाती है और कार्रवाई की बारी आती है तो फिर दोबारा से शुल्क क्यों दे, यह तो गलत बात है। समस्या आपकी वजह से हुई है और सुरक्षा के लिए पहले ही शुल्क दे चुका है, तो फिर असुरक्षा होने पर शुल्क क्यों देगा। जो शुल्क आप लिए हो उसकी भरपाई कब करोगे बताओ। आप टैक्स ले लिए उन पर, हाँ, टैक्स ले लिया, आप सब कुछ आप लेते हैं, पहले उसका तो भैया भरपाई कर दीजिए। जिस बात के लिए आप लिए सुरक्षा दोगे आप कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका डर नहीं था इसलिए आप, क्या होता है, आपका डर नहीं होता है भूमाफियाओं पे, इसलिए उसने कब्जा कर लिया, और हम आप पर भरोसा किए कि आप सुरक्षा करोगे, और जब रक्षा करने का गुहार लगाने आए तो अलग से कार्रवाई शुल्क मांग रहे, जबकि आपको हमें देना चाहिए। अभी विफलता आपकी हुई, उपेक्षा आपने बता कि आपने कानून को क्या कंट्रोल में नहीं रखा, जिसकी वजह से क्या है आपराधिक घटना घटित हुआ। उल्टे हाँ, अब हम अपने न्याय पाने के लिए अधिकार पाने के लिए उल्टे ही फिर से, हाँ, अब अधिकार पाने के लिए तो क्या है, हमने जमीन पर अपना अधिकार पाने के लिए बैनामा शुल्क दिया, रजिस्ट्री शुल्क दिया, स्टाम्प शुल्क सब कुछ दे दिया, फिर से हम कार्रवाई के नाम पर भी हम शुल्क दें, ये तो गलत बात है। बताइए कहाँ तक यह न्याय संगत है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया संविधान के मुताबिक, इस बात पर ध्यान दीजिए, चाहे व्यवस्थापिका हो कार्यपालिका हो न्यायपालिका को, इनको अलग रखा गया संविधान के मुताबिक। क्या व्यवस्थापिका कानून या व्यवस्था बनाने के लिए शुल्क लेती है, क्या व्यवस्थापिका कानून बनाने के लिए क्या शुल्क लेती है, क्या कार्यपालिका कार्य करने के लिए शुल्क लेती है। अगर नहीं लेती है तो फिर न्यायपालिका कैसे कार्य करने के लिए शुल्क ले सकती है। और अगर हाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शुल्क लेती है तो फिर न्यायपालिका कैसे शुल्क ले सकती है, क्योंकि कार्यपालिका की विफलताओं के विरुद्ध न्यायपालिका सुनवाई करती है, और जब कार्यपालिका पहले से ही शुल्क ले चुकी है जिसके कारण यह विफलता हुआ, हाँ,
या अपराधी घटना घटित हुआ, तो फिर राज्य न्यायपालिका के द्वारा कैसे, आप बताइए, दोबारा शुल्क लेगा? कैसे ले सकता है? हाँ? शुल्क काम के लिए दिया जाता है, लेकिन जब आप काम करने में विफल हो जाते हैं तो उसकी सुनवाई के लिए बताइए, अब उसकी सुनवाई के लिए अलग से मांगिएगा। हाँ, अलग से कैसे शुल्क आप ले सकते हैं? यह तो हुआ कि अधिकार पाने से जानबूझकर वंचित करना। आप तो एक प्रकार से अधिकार पाने से वंचित कर रहे हैं। हम शुल्क न दे पाए तो हमें तो हमारा अधिकार ही नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात और कि कुछ लोगों को लगेगा कोर्ट खुद लेती है, लेकिन जब जज को सैलरी राज्य देता है तो कोर्ट फीस लेने के लिए कैसे कानून बना देगा कि न्यायपालिका लेगी या लेती है? न्यायपालिका कैसे ले लेगी जब सरकार उससे सैलरी दे देती है? कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कोर्ट फीस तो न्यायालय लेता है, तो चलो भाई, अब न्यायालय कैसे मनमानी ले लेगा जब सरकार के सैलरी पर जज होते हैं, न्याय करते हैं, उनकी सैलरी मिलती है, न्यायिक कार्यों के लिए सरकार सैलरी देती है, और जो भी कोर्ट शुल्क होता है राजस्व में ही जाता है। हाँ, तो यह कैसे मनमानी कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे? हाँ, अब बताइए, यहाँ न्यायपालिका आज़ाद है से मतलब यह नहीं कि कुछ भी नियम अपने पास से बना लेगी, बल्कि आज़ादी का मतलब यह है कि कार्यपालिका क्या होगा, न्यायपालिका के कामों में क्या बाधा नहीं डालेगी, लेकिन न्यायपालिका कैसे काम करेगी यह निर्धारित कर सकती है कार्यपालिका। सिर्फ बाधा नहीं डालेगी उसके कामों में, इसलिए उसको अलग रखा गया, जो भी अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से कुछ भी वो कर लेगी। मतलब साफ है कि राज्य खुद कार्रवाई के लिए न्यायपालिका के आड़ में कार्रवाई शुल्क लेता है, जो गलत है और संविधान के क्या विरुद्ध है। यहाँ पर जमीन का बेहतर है, या हम थाने पे चले गए, थाना अधिकारी मांगेगा तो वो रिश्वत में कहलाएगा, तो उसके बाद भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो जाएगी, रिश्वत लेने की कार्रवाई हो जाएगी, वो जेल में चला जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इस बातों से उसको बचाने के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए न्यायालय के आड़ में कि भाई हम न्यायालय शुल्क लेते हैं कार्रवाई के नाम पे, कार्रवाई के नाम पे तो थाना प्रभारी भी मांग रहा है, एसडीएम भी तो भी कार्रवाई के नाम पर मांग रहा, तो रिश्वत वो अपराध कैसे हो गया भ्रष्टाचार वाला? हाँ, और हम उसको दे दें तो तत्काल में ही कार्रवाई कर दे तो वो तो और अच्छी बात है। वो भ्रष्टाचार हो गया, और न्यायालय ले रहा तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मतलब वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अधिकारी लेगा कार्रवाई के नाम पर तो भ्रष्टाचार हो गया, न्यायालय ले रहा तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कानून बना दिए तो सही हो गया, सही कैसे होगा? वो सही होगा ही नहीं, वो भी गलत ही है। गलत चीज़ हमेशा गलत होता है, चाहे जिस भी रूप में आप ढाल लें। ठीक है, वो गलत ही है। कहने का मतलब यही है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य शुल्क नहीं ले सकता। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कोई समस्या पैदा ना हो, और हो तो उसका निस्तारण ईमानदारी से क्या वो करे। न्यायपालिका को समस्या के समाधान के लिए ही बनाया गया है, तो फिर शुल्क किस बात का? न्यायालय को समस्या का समाधान करने के लिए ही नहीं बनाया गया। अधिकारी भाई नहीं समाधान करेगा, पैसा लेके दूसरों के पक्ष में वो न्याय दे सकता है, न्यायालय तो नहीं देगा। नाम ही उसका है न्याय करना, तो देगा नहीं, तो उसको बनाया गया। लेकिन आप उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोला कि वो भ्रष्टाचार कर, लेकिन यह क्या है? और वो अधिकारी ले रहा तो भ्रष्टाचार है, और वो न्यायिक कार्य करने के लिए तो यह क्या है? सरकारें क्या करवा रही है अप्रत्यक्ष रूप से? ये तो अवैध कानून हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बताइए। न्यायपालिका का समस्या का समाधान करने के लिए मन बनाया गया ना। अब बताइए, रिकवरी शुल्क पर्सन के हिसाब से ले लिया जाता है कि 2% या 5%, कोई केस ना। अब ऐसा होगा तो रिकवरी केस तो वो लोग कर ही नहीं पाएंगे कि भाई इतना % हमें देना ही पड़ेगा रिकवरी के नाम पर। और अगर वो क्या हार गया तो पैसे गए, उस बात के पैसे वह बताइए, उस बात के पहले ही पैसे कैसे ले सकते हैं जो मिला ही नहीं है अभी? दावा दावा कर देने से ले लोगे? बहुत होता है कि अब रिकवरी हम के लिए मान लीजिए अगर हम 1 करोड़ का दावा कर रहे हैं और अभी मुझे मिला नहीं है, और उसका फीसा मुझसे पहले ही ले लिए, मैं हार गया। एक बात करो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 1 करोड़ का दावा किया और वो हार गया, तो उसका तो गया 5%। तो भाई किस हिसाब से सही है? आप बताइए, ये सही है? मतलब किस हिसाब से सही है? सही लग रहा है या सही है ही नहीं? भले वो पा जाता, आप डिसाइड करते तो बात अलग थी, तब भी आप डिसाइड करके आप नहीं ले पाओगे। कहने का मतलब यही है कि न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 अवैध है, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर दोबारा से शुल्क नहीं ले सकती राज्य, क्योंकि टैक्स और कार्य के नाम पर पहले से ही क्या
ले चुकी होती है। और सबसे बड़ी बात कि राज्य का कार्य है कि वो हमारी रक्षा करे, और अगर रक्षा शुल्क पर किया जाने लगा तो रक्षा कहाँ हुआ। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है जो हमारी सुरक्षा की बात करता है, और सुरक्षा शुल्क पर आधारित नहीं है बल्कि राज्य को करना ही है हर हाल में, वरना जो शुल्क नहीं दे पाएगा तो रक्षा कहाँ हुई उसकी, और कहाँ गया उसका आर्टिकल 21। जो शुल्क नहीं दे पाया उसकी सुरक्षा नहीं हुई। किसी ने हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण कर लिया, हम न्यायालय गए, शुल्क नहीं दे पाया तो हमारी भाई कोई सुरक्षा नहीं हुई। कोई और संविधान शुल्क पे हमारी सुरक्षा करने के लिए राज्य को देता है। हाँ, शुल्क पे राज्य हमारी सुरक्षा करेगा, संविधान में दिया है कि भाई शुल्क पर ही करेगा, ऐसा है ही नहीं। शुल्क की बात आएगी तो सुरक्षा कहाँ हुई, सुरक्षा हुई कहाँ जब शुल्क ही उसमें आ जाएगा तो सुरक्षा कहाँ हुई जब बीच में शुल्क ही आ जाएगा। तो बताइए, न्यायालय के शरण में कोई जाता है तो बिना शुल्क के ही रक्षा करना होगा। इसके लिए राज्य शुल्क नहीं लगा सकता अवैध कानून बनाकर। राज्य खुद भी और कोर्ट के द्वारा भी रक्षा करने का क्या है काम करता है। राज्य की अगर रक्षा करता है उसकी विफलता सामने आ जाती है तो क्या कहता कि कोई बात नहीं, हमारी देश की प्यारी जनता, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम विफल हो गए आपकी सुरक्षा करने में, आप न्यायालय जाइए वहाँ पर हम आपकी रक्षा करेंगे। इसीलिए न्यायालय का निर्माण हुआ है। तो वहाँ पर आप शुल्क लगा दे रहे हैं तो बताइए सुरक्षा कहाँ हो रहा। शुल्क नहीं दिया तो सुरक्षा ही नहीं हुई। हाँ, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई गरीबों को निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ गरीबों की बात नहीं है, यह बात समानता की भी है। संविधान सिर्फ गरीबों के, जो आर्टिकल 21 है सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। हाँ, अमीरों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है क्या, एक सिर्फ गरीबों की सुरक्षा का गारंटी देता है। मतलब आप बताइए, सबको देता है। तो यहाँ समानता की भी बात है। ये नहीं आप कह देंगे कि भाई उसके लिए हम लेकर चल रहे हैं कि भाई गरीबों के लिए हम निःशुल्क, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो असमानता आ गया, अमीरों से हम ले लेंगे कैसे। आर्टिकल 21 सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। जहाँ बात सुरक्षा जहाँ दे रहा है, जहाँ सब कुछ, वहाँ पे सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, राज्य खुद, और बता आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है क्योंकि हर विभाग जब समस्या होने पर कार्रवाई के लिए शुल्क नहीं लेता है तो न्याय विभाग द्वारा राज्य कैसे ले सकता है। न्याय शुल्क लेना मतलब न्याय पाने से रोकना हुआ। हर विभाग हुआ, चाहे कोई भी विभाग हुआ, बिजली विभाग में गए कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए वो शुल्क लेते हैं, सब नहीं लेता है। एजुकेशन विभाग में आप जाइए, कोई समस्या तो शुल्क लेता है, समाधान नहीं जाता है। जल समस्या, वन विभाग समस्या, कोई भी विभाग हो आप चले जाइए, समस्या के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो फिर न्याय विभाग में क्यों, बताइए यहाँ पर क्यों। न्याय शुल्क में यही है कि लेना मतलब न्याय पाने से रोकना होगा। दोबारा यही कहूँगा कि रक्षा करना राज्य का काम है, और रक्षा करने के नाम पर शुल्क लेना यानी रक्षा करने से इनकार करना। और दूसरी बात कि शुल्क पहले ही कार्यपालिका को दिया जा चुका है सुरक्षा का, तो फिर अलग से दोबारा न्यायपालिका की कार्रवाई के नाम पर कैसा शुल्क। हाँ, मान लेते एडवोकेट शुल्क लेता है, हाँ, मान लेते एडवोकेट क्या शुल्क लेता है तो बात समझ जाती है, लेकिन राज्य क्यों लेगा जबकि उसकी जिम्मेदारी होती है रक्षा करने की, और उसके लिए कई प्रकार से टैक्स लेता है शुल्क के नाम पर। 2 बार शुल्क लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का भी उल्लंघन होता है। आप कहेंगे 2 बार कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। एक तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री, सब कुछ जब वो दिया, दस्तावेज आप संभाल के रखेंगे, आपने जिम्मेदारी ले लिया, उसके लिए वो क्या किया, पेमेंट कर दिया। अब उसके अधिकारों पर कोई व्यक्ति सरफिरा था अतिक्रमण कर लेता है तो आप कहेंगे कि आप कोर्ट जाइए, वहाँ पर शुल्क दीजिए, फिर आपका अधिकार आपको मिलेगा। तो दोबारा शुल्क हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, एक ही काम हुआ कि नहीं हुआ, बताइए वो क्यों देगा। और अनुच्छेद 265 का भी, क्योंकि एक बार शुल्क लिया तो दोबारा से नहीं लिया जा सकता, भले ही कानून बनाकर भी नहीं लिया जा सकता, वरना ऐसा कानून क्या होगा, संविधान के क्या खिलाफ होगा और अवैध होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात की न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 को अंग्रेजों ने क्या किया, पारित किया था, और वही न्याय देने के बदले क्या करते थे, शुल्क लेते थे। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार यह कानून अवैध है और इसे रद्द होना चाहिए, क्योंकि हाँ, रद्द होना चाहिए क्योंकि क्या, ये अवैध है, अंग्रेजों का समय का कानून है। सरकारें तो बहुत सारी आती है, बात करती है हम अंग्रेजों के कानून को नहीं मानेंगे, बहुत गलत कानून है। अंग्रेज आए, शोषण हुआ, हमारे देश की जनता का शोषण किए सब। न्यायालय शुल्क निर्धारित
कर दिए थे सब। अब शुल्क और देने में सक्षम थे तो भाई अब न्यायालय जा सकते थे। तो उनकी एक प्रकार की है क्या है, दूषित नीतियाँ ही थी कि न्याय पाने से वंचित करने के लिए, कि कोई अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई के लिए न्यायालय ही न जा पाए। और वही काम यहाँ पर भी चल रहा है उनके अवैध बनाए गए कानूनों को लेकर। जब भारत का संविधान जब बन गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ उस समय कहा गया था कि अंग्रेजों के समय के कानूनें क्या तब तक चलेंगी जब तक नए कानूनें क्या बन नहीं जाते और संसद द्वारा उनके अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता। शायद अनुच्छेद शायद 372 में के अनुसार इसको रोक लिया गया। तो बताइए, जब अब भारत का संविधान बन गया, बता दिया कि भाई जन कल्याणकारी मौलिक अधिकार दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो इस हिसाब से अब ये अंग्रेजों का बनाया हुआ जो है न्याय पाने से जो वंचित करने वाली जो ये कानूनी प्रक्रिया शुल्क के नाम पर, कब तक आप इसको लेकर साथ चलिएगा? इसको समाप्त करने का समय आ गया है। तो इसको क्या रद्द होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जाकर रद्द करवा सकता है। अधिवक्ता एक्ट के मुताबिक क्या है कि जनहित में या लोगों के हित में क्या हम कानूनी सलाह फ्री में दे सकते हैं। और आपको लगता है कि बातों में दम है तो भाई आप जा सकते हैं, आप आज़ाद हैं। मेरा कर्तव्य है बतलाना, मैं बतला रहा हूँ। आप कहेंगे आप क्यों नहीं जा सकते? भाई इतनी सारी याचिकाएँ हैं, अकेले कितना पैसा हम खर्च करेंगे? भाई हम तो अपना दायित्व पूरा कर दिए जानकारी देकर। हमारे पास ज्ञान है, हम आपको बात रहे हैं। आपके पास धन है तो आप जाइए, खर्च किए, भाई इसको आप रद्द करें। हाँ, अगर कोई न करवा पाया तो जो हमारे पास व्यवस्था होगा तो हम खुद ही कोर्ट जाकर इसको हम चैलेंज करेंगे और रद्द कराएंगे। क्योंकि साफ है, जब हमारी सुरक्षा ही आप शुल्क पर करेंगे तो भाई वो सुरक्षा हुई कहाँ से? हुई कहाँ से? आप न्यायालय के बीच में ला देते हैं कि न्यायालय लेता है, न्यायालय लेता है, न्यायालय लेता है। न्यायालय कहाँ ले रहा है? वही बात, समस्या अगर पैदा हो गई है, समस्या जब पैदा हो गई तो क्या उस समस्या को समाधान के लिए आप शुल्क लीजिएगा? समस्या तो आपकी वजह से पैदा हुई, आपकी विफलताओं के कारण हुई, आपकी नीतियों के कारण हुई। जब हम अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही शुल्क दे दिए, जनता पहले ही क्या टैक्स दे देती है कि आप उसकी रक्षा करेंगे, हर प्रकार से आप उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, लेकिन आप कहाँ कर पा रहे हैं? दोबारा आप शुल्क ले रहे हैं। न्यायपालिका को अलग रखा गया, बताइए, उसको अलग बना के रखा उखा गया है कि जो भी समस्या होगा अधिकारी क्या नहीं कर पाएंगे ना, इनको कानून जानकारी नहीं है। जो जज होते हैं विद्वान होते हैं, कानून के बड़े बड़े जानकार होते हैं, तो वो लोग करेंगे। तो आप शुल्क के बाद बीच में ला दे रहे हैं कि भाई शुल्क दीजिए, शुल्क दीजिए। क्यों हम शुल्क दें? जनता क्यों शुल्क दें? पीड़ित क्यों शुल्क दें? वादी क्यों शुल्क दें? बताइए, वो क्यों शुल्क दें? आप उससे शुल्क नहीं ले सकते हैं। आपको न्याय उसको देना होगा, बिना शुल्क के देना होगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि बहुत लोग कहेंगे भाई गरीबों के लिए तो निःशुल्क कानूनी सहायता यहाँ पर उपलब्ध है। गरीबों के लिए सिर्फ सुरक्षा की बात संविधान किया है, अमीरों के लिए नहीं। भेदभाव वाली आप बात क्यों कर रहे हैं? संविधान तो भेदभाव वाली बात नहीं कर रहा, वो तो समानता की बात किया है। तो यहाँ पर किसी से भी आप नहीं ले सकते हैं। गरीबों को आप सिर्फ कहने के लिए कि गरीबों को मिलता भी है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अपनाया नहीं जाता है। उसे भी फ्री के लिए, ढूंढने के लिए बहुत पाँव पर बेलने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं कुछ होता है। लेकिन वो भी ठीक से पाँव पर फूलता भी नहीं है, बेचारा खा कर पेट भी नहीं भर सकता अपना। कहने का मतलब है। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि यह जो कानून है, जो शुल्क, जो न्यायालय शुल्क अधिनियम आप बनाकर अब लेकर चल रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये तो भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून है ही नहीं, लेकिन इसी कानून में संशोधन कर करके कई राज्य शुल्क निर्धारित करके ले रही हैं, दिलवा रही हैं। इसे बंद होना चाहिए, ये संविधान के विरुद्ध है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि सुरक्षा क्या है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको क्या निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है। और सबको क्या यहाँ पर निःशुल्क सुरक्षा मिलनी चाहिए। पैसे से आप सुरक्षा निर्धारित नहीं कर सकते कि भाई पैसे दीजिए तो आपके अधिकारों की सुरक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी। संविधान साफ कहता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, भारत के चाहे किसी भी कोने में का हो, सबको क्या समान
अधिकार प्राप्त है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यह कानून जो है अवैध है, इसको रद्द होना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सरकार तक पहुँचती है तो आप इस कानून को रद्द कीजिए और जनहित में काम कीजिए कि जनता का कुछ पैसे बचें जो अवैध तरीके से उससे वसूली हो जाती है, बचेगा तो अपने हित में वो खर्च करेगा। और ये वीडियो अब लास्ट तक देखने के लिए धैर्यपूर्वक तरीके से आप लोग का धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।